हाय ब्रो, जैसे कि बहुत सारे एस्पिरेंट जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी और उनका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम्स बहुत सारों का रहता है क्योंकि उनका बेसिक क्लियर नहीं हो पाता, तो उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। सही बात है। तो उनको एमबीबीएस तो नहीं मिलता है, लेकिन वो डॉक्टर लगाना चाहते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो बीएएमएस या बीएचएमएस करना चाहते हैं। तो इसको लेकर एक एमबीबीएस स्टूडेंट क्या सोचता है? देखिए, तीनों ही चारों जो आपने कोर्सेज बताए, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, बीएमएस, बीएचएमएस, बीवाईएमएस, यूनानी, सिद्धा मेडिसिन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो ये तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन से कोर्स में एनरोल करना है। मार्क्स के कई लोग मार्क्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, कई लोग सोच के ही रखते हैं कि यार मुझे तो अब जैसे एमबीबीएस ना मिले तो बीएचएमएस ही करना है, बीएमएस करना है। भाई सारी पैथी का अपना अपना फायदा और नुकसान होता है। जैसे कि एलोपैथी में भी आप देखते हैं ड्रग्स के साथ उसके साइड इफेक्ट आते हैं। आयुर्वेद में तो कोई साइड इफेक्ट ही नहीं होते हैं, आप भी जानते हैं। होम्योपैथी में भी नहीं होते हैं। तो क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट बेस्ड अलग अलग होता है। थ्योरी सबकी सेम रहेगी, एनाट, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी सबकी सेम रहती है। पॉजिटिव एजेंट भाई अब जो कराता है वही कराता है। बस डिफरेंस कहाँ क्रिएट होता है, फार्मेकोलॉजी में मेन, जो आप ड्रग्स के थ्रू जो ट्रीटमेंट पैटर्न पे करते हैं, यहाँ पे यूज़ होता है एलोपैथी, फार्मेकोलॉजी जो अपन पढ़ते हैं। और आयुर्वेद में जो है आयुर्वेदा, नेचुरल ओरिजिन यूज़ करते हैं वो लोग प्लांट्स का। और होम्योपैथी में उनका अपना खुद का मेडिसिन है, वो खुद ही क्रिएट करते हैं, लिक्विड बेस्ड रहता है। उसके बाद वो क्रिएट करके आपको छोटी छोटी दवाई उसमें देते हैं ना। तो सबका अपना अपना पैटर्न होता है। अब जैसे इमरजेंसी की बात करते हैं, जैसे कि एकदम इंस्टेंट ट्रीटमेंट चाहिए आपको, तो वो एलोपैथी से अच्छा कोई दे नहीं सकता है। मान लीजिए कार्डियक अरेस्ट आ गया किसी बंदे को, किसी की सांस रुक गई है ना, तो ये जो दिक्कत हो गई इस टाइप की चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी ही कंट्रोल कर सकता है। और जैसे आपको बहुत रेडिकल क्योर चाहिए, जैसे आपने सुना होगा घुटनों में दर्द होता है ना, रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं ये एलोपैथी में क्योरेबल नहीं है। आपने देखा होगा इनका सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट दे सकते हैं आप, लेकिन आप इसको ट्रीट नहीं कर सकते हैं जड़ से, बोलते हैं रेडिकल क्योर, ये इसमें अवेलेबल ही नहीं है, किसी का नहीं हुआ आज तक। लेकिन इनका ट्रीटमेंट क्लेम करते हैं होम्योपैथी और आयुर्वेद वगैरह में, और ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। इसके बाद लोगों को काफ़ी आराम भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस ही है जो कुछ कर सकता है। बीएमएस हो गया, बीएचएमएस भी हो गया। बीएमएस बीएचएमएस करके नाम शाम पैसा वगैरह ये सब एमबीबीएस के इक्वल कमाया बिल्कुल बिल्कुल भाई, रियल लाइफ में देखा है मैंने। जैसे आप बोलते हैं ना कि एलोपैथी में भी बहुत लंबी वो वेटिंग लिस्ट चल रही है, अपॉइंटमेंट लग रही है 15-15 दिन की। मैंने भाई आयुर्वेद और होम्योपैथ में भी ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं जिनकी आपकी वेटिंग लिस्ट हो गई, या फिर अपॉइंटमेंट की जो डेट होती है 15-15 दिन के बाद मिलती है। बहुत डॉक्टर्स हैं ऐसे, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं, एक से बढ़कर एक केस सॉल्व करते हैं, और उनके दिन की ओपीडी 100 है यार। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ एमबीबीएस करने से ही आपका नेम फेम आएगा, बिल्कुल नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेद हो गए, होम्योपैथ के, जिनने बड़ी बड़ी बीमारियां ट्रीट करी है, और उनका इवन एमबीबीएस से भी ज़्यादा आप देखोगे ना नेटवर्थ या फिर उनका फेम एमबीबीएस से भी बहुत ज़्यादा है उनका। मतलब कुल मिलाकर अगर आपका एमबीबीएस नहीं हो पा रहा है, एमबीबीएस नहीं मिल पा रहा, तो बीएमएस बीएचएमएस में एनरोल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए। अब ये ना सोच के जाएं कि मैं कोई अल्टरनेटिव ब्रांच ले लेता हूँ नाम के आगे डॉक्टर, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, पढ़ें और फॉलो करें पूरी फील्ड को। ये नहीं है कि सिर्फ अंडर ग्रेजुएट करके रहेगा, उस डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएट भी आप करें, तब आपको उस फील्ड की काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। अच्छा, एक चीज़ मतलब थोड़ा सा अलग हो जाएगा बट फिर भी पूछ लेता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बीएचएमएस करने के बाद में एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो मतलब एक उससे मतलब एमबीबीएस स्टूडेंट को क्या लगता है, मतलब उन्हें थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ा रहे हैं ये लोग, या फिर हमारी फील्ड को ख़राब कर रहे हैं कि जो चीज़ हम इतना पैसा और इतनी मेहनत करने के बाद कर रहे हैं, डायरेक्ट बीएचएमएस करने के बाद ये चीज़ करने आ गए? देखिए, आपने देखा होगा ना, हाँ, कई लोग करते हैं बीएचएमएस नहीं, इवन आयुर्वेद भी देखा है मैंने। इवन आयुर्वेद छोड़ो, कई लोग तो बिना डिग्री के करने लग जाते हैं। ये तो साइकिल छाप, झोला छाप देखा है। थोड़ा पेरिफेरल एरियाज में जाएंगे ना, तो कई लोग तो बिना डिग्री के बोतल लगा रहे हैं, नर्सिंग का काम कर रहे हैं, दवाई लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो क्या है, मेरे हिसाब से आयुर्वेद में तो पढ़ाया भी जाता है, मेरे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन का थोड़ा पार्ट होता है। अब मुझे ये नहीं मालूम बीएचएमएस में है ये पार्ट है कि नहीं। बीएचएमएस में अभी तक तो नहीं था, बट इस बार से हमारे बेस से इनरोल हुआ है ना, क्योंकि मैंने आयुर्वेद का तो 100% सुना है, उनको मॉडर्न फार्मेसी पढ़ाई जाती है। वो खुद बच्चे बोलते हैं कि हम लोग याली बुक्स भी पढ़ते हैं और वाली बुक्स भी पढ़ते हैं। बीएचएमएस में भी मॉडर्न फार्मेकोलॉजी थोड़ा बहुत तो जैसे आप नाम जानते होंगे, फार्मेकोलॉजी कलेक्शन होगा, ये थोड़ा बहुत आपको भी सिखाया गया होगा, तो ठीक है। लेकिन हाँ, ये क्या दिक्कत ये हो जाती है कि लाइसेंस शायद अलाउ नहीं करता है आपका लिखने के लिए। अब बाई चांस अगर कोई कंप्लेन करता है आपके अपोजिशन में या कोई हो गया, ऐसे तो कोई करता नहीं है, डॉक्टर पेशेंट का भी नहीं करेगा। देखिए, ये जो करेगा आपका जो काउंटर में जो भी डॉक्टर आसपास होगा, उसको कहीं खबर लग गई कि आप एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं,
तो वो क्या है ऑफिसर्स को कंप्लेन कर सकता है, ड्रग ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको कंप्लेन कर देता है कि एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि वो भी कुछ नहीं बोलेंगे, मामला सेटल हो जाता है, कोई किसी को एलोपैथी प्रैक्टिस करने से रोक नहीं सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो अभी तैयारी कर रहे हैं वो यही सोच के बीएचएमएस में एडमिशन ले लेते हैं कि हम बीएचएमएस करने के बाद हमारे नाम के डॉक्टर लग जाएगा, हमें लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन हम करेंगे एलोपैथी प्रैक्टिस ही। तो वो लोग बीएचएमएस में आए या ना आए, बीएचएमएस या बीएमएस में? देखिए ये क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक हो गया। मैं ये बोलूंगा अगर आप बीएचएमएस में आ रहे हैं तो बीएचएमएस का फंडामेंटल्स भी सीखे साथ में। एलोपैथी तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है, सभी करते हैं। और कई बार तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए मैंने आपको बताया है कि कई कंडीशन होती है जिसमें सिर्फ एलोपैथी ही कर सकते हैं। अब ऐसा डॉक्टर है, अब आपके पास पेशेंट आया है और वो उसकी हालत बहुत खराब है, तो आपके पास मजबूरी बनती है कि आपको एलोपैथी देना ही पड़ेगा भाई। रेडिकल क्योर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ तो मिलेगा पेशेंट को। हाँ, इस चक्कर में बिल्कुल मतलब अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो भी आपको थोड़ी बहुत एलोपैथी तो आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? अब मैं एक बात emergency बताता हूँ, जैसे किसी को अस्थमा का अटैक आ गया, ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, तो आप भाई नेबुलाइज तो कर सकते हैं, साल्बुटामॉल टर्बिटालिन हो गया, बीटा 2 एगोनिस्ट दे सकते हैं। तो ये तो कोई भी दे सकता है, आप भी दे सकते हैं, बीएचएमएस इवन नर्सिंग स्टाफ भी दे देता है। तो ये है कि तुरंत अपने को रिलीव करना है पेशेंट को, है ना। बाकी आपको होम्योपैथी, जैसे आपने बोला कि होम्योपैथी सोच के ये आते हैं कि मेरे को करना ही एलोपैथी है, तो मैं उनसे ये बोलना चाहूँगा कि आप थोड़ा फंडामेंटल्स पे भी ध्यान दें होम्योपैथी के। होम्योपैथी का ओरिजिन सीखें, उनके जो मेडिसिन है उसका वर्क ऑफ एक्शन देखें कि वो काम कैसे करती है। और एलोपैथी तो देंगे ही, आपको कोई रोकेगा भी नहीं। 100% एलोपैथी मत दीजिए, कॉम्बिनेशन में चालू कीजिए। जिसको इंस्टेंट रिलीफ की ज़रूरत है आप उनको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी लेके आता है जो एलोपैथी से ट्रीट ना हो, तो आप उसके लिए प्लीज़ अपना होम्योपैथी जो आपने पढ़ा है उसी का ही ट्रीटमेंट दें, जिससे उनको भी बिलीव तो होए कम से कम कि हाँ भाई ट्रीटमेंट रेडिकल क्योर कर सकता है होम्योपैथी। ऐसे में लोगों के प्रति भी विश्वास जागेगा। हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन है। जैसे कि मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ, एमपी आयुष काउंसलिंग, तो वहाँ से एक लड़की का इस बार लगभग जिसके 610 नंबर थे, उसने बीएमएस लिया है, इवन वो भी प्राइवेट बीएमएस लिया है, ठीक है। अच्छा, उसे एमबीबीएस गवर्नमेंट वहाँ का नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मिल रहा था, लेकिन वो भी उसने छोड़ा और वहीं पे जबलपुर में प्राइवेट बीएमएस उसने चॉइस किया। ओके, तो वो खैर उसकी खुद की चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो अभी ये कंफ्यूजन में आने वाले हैं कि हम उनके नंबर अगर अच्छे हैं तो वो किसे प्रायोरिटी दे, एमबीबीएस को दे, बीडीएस को दे, बीएमएस को दे, बीएचएमएस को दे, या फिर बीयूएमएस को दे। तो आप थोड़ी सी प्रायोरिटी बता दें कि किसे प्रायोरिटी देना चाहिए। देखो, मैं प्रायोरिटी बेस्ड तो मैं बच्चे के अकॉर्डिंग ही बोलूँगा कि बच्चे को एक्चुअल में बनना किसका डॉक्टर है। हालांकि आप जो नेम फेम देखते हैं वो एमबीबीएस वाले के पास ज़्यादा रहता है, मोस्ट प्रोबेबली अपन बात करें, है ना। और अगर लेकिन उसको इंटरेस्ट आयुर्वेद में बनता है या होम्योपैथ में बनता है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स उसको अपनी ब्रांच के हिसाब से जाना चाहिए। अगर उसका इंटरेस्ट होम्योपैथी में है, आयुर्वेद बनता है, तो आयुर्वेद में जाए वो बच्चा, होम्योपैथ में जाए। आपके अकॉर्डिंग बताइए थोड़ा सा कौन सा बेस्ट रहेगा। और दूसरा, आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा था, बीएमएस, एमबीबीएस, बीएचएमएस क्या प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हाँ, कौन सी ठीक है। तो एक तो मैं बता दूंगा कि आयुष के लिए तो ये हो गया कि आयुष का अलग से मंत्रालय बन चुका है, तो उनकी अलग से रेगुलेटर बॉडी है अपने पास। तो सारे नियम, कायदे, कानून जो भी रेगुलेशंस आते हैं, मतलब गवर्नमेंट कुल मिला के उन पर ध्यान दे रही है। होम्योपैथी के साथ ये दिक्कत है कि एज सच बॉडी तो है उनकी, बट वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। मतलब अपनी एक स्टेट की खुद की बॉडी बनी हुई है, नेशनल बॉडी नहीं है वो जो कंट्रोल कर रही है चीज़ों को। मतलब स्टेट में अपने हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, कॉलेजेस कुछ और ही कर रहे हैं, बच्चे तो पता नहीं और क्या ही कर रहे हैं, आते नहीं आते, मतलब। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं है होम्योपैथी में, सच बता रहा हूँ मैं। एमबीबीएस का जो सिस्टम चल रहा है वो नेशनल मेडिकल काउंसिल के तहत चल रहा है, कंट्रोल्ड है। एक एक चीज़, अगर उसने एक छोटी सी भी गाइडलाइन चेंज करी है ना, तो सारे कॉलेजेस को, इवन छोटा से छोटा कॉलेज क्यों ना हो, प्राइवेट क्यों ना हो, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि भाई ये अमेंडमेंट आया है, ये रूल आया है, इसको ऐड करना पड़ेगा, बच्चों को बताना पड़ेगा। और इवन प्रॉपर सर्कुलर निकाल के बच्चों को नोटिस दिया जाता है कि एनएमसी के यहाँ से ये नोटिस आया है, ये चेंजेस किए गए हैं, इस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है। हाँ, लेकिन स्टैंडर्डाइज है वो। हाँ। लेकिन आयुर्वेद में भी अब हो गया है, पहले नहीं था, जब से आयुष बना है ना, अलग से विभाग बना है इसका, तब से हो गया। होम्योपैथी दूसरा इलेक्ट्रो होम्योपैथी सुना होगा आपने, एक आपने सुना है ये यूनानी एंड सिद्धा मेडिसिन। इसको रेगुलेट करने के लिए कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है जो कि स्टेट लेवल पे भी कंट्रोल करे। तो आपने देखा होगा डिले इन एग्जाम्स, करप्शन, बच्चों को फेल कर देना, डिटेन करना, पैसे मांगना, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती है जो कि नॉन सेंट्रलाइज्ड चैनल के थ्रू जो कोर्सेज चल रहे हैं गवर्नमेंट। तो मैं तो यही बोलूँगा जो स्टैंडर्ड सिस्टम चल रहा है जिनका, उन्हीं को फॉलो करें, इसी में आपको दिक्कत भी नहीं होगी।
और जिनका स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं चल रहा है, बॉडी अलग रेगुलेट कर रही है, कॉलेज अलग ही चला रहा है अपना, तो वैसे कोर्सेज में बच्चे फिर फंस जाएंगे, मेंटली प्रेशर होंगे, परेशान किया जाएगा उनको, पैसे मांगते हैं। इसलिए अपने हिसाब से देखिएगा, बट जो स्टैंडर्ड चल रहा है, जिसकी गाइडलाइंस है, उसी को फॉलो करें। Okay, जैसे हम ऐसी नॉर्मली प्रायोरिटी ऑर्डर बनाते हैं तो फर्स्ट पे हम एमबीबीएस को रखते हैं, सेकंड पे बीडीएस या बीएमएस। सेकंड नंबर पे बच्चे बीएमएस रखते हैं, बीडीएस नहीं रखते हैं। ओके। एक्चुअली में इसका भी मैं बताना चाहूँगा आपको, अच्छा क्वेश्चन आया बीएमएस और वर्सेस बीडीएस में। बीडीएस में दिक्कत ये हो रही है कि अब तो इसके गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं कर रहा है इस सिलेबस को, पता नहीं क्यों, ना जॉब निकालता है, ना कॉलेज बनाता है, ना ही फैकल्टी है। आप देखेंगे कि हमारे एमपी की बात करें तो एमपी में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास डेंटल का, इंदौर में, शासकीय चिकित्सा दंत चिकित्सा, जो कि इंदौर में है, और उसमें भी 100 सीटें हैं बस, बहुत कम सीटें होती हैं जो कि, तो इससे ये पता चलता है गवर्नमेंट प्रमोट ही नहीं करना चाहती है, ना उनकी वैकेंसी निकालती है, ना उनके जॉब का कोई डेटा है उनके पास, कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोग जीआरशिप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, प्राइवेट चल रहे हैं। आप देखेंगे एक गवर्नमेंट है और 15 प्राइवेट कॉलेज है बीडीएस के इस स्टेट में, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये उस टाइप के कोर्स में जा रहा है जिसके लिए गवर्नमेंट ही इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपको फिर जॉब कहाँ से मिलेगी। नो डाउट, अगर आपके फैमिली में कोई डॉक्टर है, बीडीएस है, घर में सेटअप है, पेशेंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आप सेकंड नंबर पे बीडीएस ले लें। लेकिन आप कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आप घर का पहले डॉक्टर है, या फिर आपके फैमिली में किसी का कोई एक्सपोजर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, घर के पहले बच्चे हो जो डॉक्टर बन रहे हो, तो कृपया करके ऐसे कोर्सेज में ना जाएं, क्योंकि आपको सेटअप करने में बहुत दिक्कत जाएगी। बीडीएस में तो स्पेसिफिकली है ना, क्योंकि कोई जॉब्स नहीं है, आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा बीडीएस में। एमबीबीएस में तो क्या है, छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठ गए, नहीं हुआ तो एमओ ज्वाइन कर लिया, जेआर ज्वाइन कर लिया, कोई हॉस्पिटल ले लेगा आपको 80,000 में, 1 लाख रुपए में, लेकिन बीडीएस को कितने मिलेगा, कोई भी नहीं लेगा, कोई इवन बीडीएस के पास जाना ही नहीं चाहता है भाई। किसी के दांत में प्रॉब्लम होती है, कितने लोग जाते हैं बताना आप कमेंट सेक्शन में, कोई नहीं जाता होगा, बहुत रेयरली, 100% नॉर्मल पेन किलर, अरे दंत मंजन, नस मंजन, पता नहीं क्या क्या चलता है यार, डाबर लाल मंजन कर लेते हैं, सब सही हो जाता है। तो बीडीएस वही लोग प्रेफर करें जिनका इंटरेस्ट है या घर में क्लिनिक चालू है। सेकंड नंबर पे बीएमएस ही रखें, थर्ड पे बीडीएस, थर्ड नंबर पे बीडीएस रख सकते हैं या फिर बीएचएमएस रख सकते हैं। ओके। हाँ, मतलब वो आपके अकॉर्डिंग है, बीडीएस वर्सेस बीएचएमएस, लेकिन सेकंड पे बाम्स रखते हैं बच्चे मोस्ट प्रोबेबली। फिर लास्ट में फिर वही है, यूनानी सिद्धा मेडिसिन बचता है लास्ट में, योगा, नेचुरोपैथी, और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, जो कि शायद अब बंद ही हो गया, ऑलमोस्ट कोई नहीं करता। यही 4-5 पैथीज हैं हमारे मेडिकल सिस्टम में। सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड एमबीबीएस होता है, लीस्ट प्रेफर्ड में यही होता है आपका यूनानी सिद्धा मेडिसिन वगैरह, ये बहुत कम लोग करते हैं, साउथ में कॉलेजेस ही कराते हैं, यहाँ तो कोई करता भी नहीं है, शायद नहीं होता है, सिद्धा मेडिसिन तो कोई करता ही नहीं, हकीम की डिग्री लगती है उसमें, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ज़्यादातर मुस्लिम माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू।